तो फ्रेंड्स चलिए आज हम पढ़ते हैं और वो पढ़ेंगे हम पॉसेसिव एडजेक्ट प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ओके। और पॉसेसिव प्रोनाउन में अधिकार सूचक या अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्लियर है। अधिकार सूचक का मतलब कि आपको पता है किसी भी चीज़ पे जब आपका अधिकार होता है, ये होता है। देखिए जरा, पॉसेसिव प्रोनाउन हमने आपको बताया जब अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए हम देख लेते हैं, देखो माइन, ओके, अवर्स, योर्स और देयर्स, क्लियर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, या लिखो आगे, कि जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर अधिकार का बोध हो, माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर अधिकार का बोध हो। अधिकार का तात्पर्य क्या है? तो जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर अधिकार का बोध हो, उन्हें पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। हो गया नोट? ओके। जैसे कि अगर मेरे पास एक बुक है और मैं बोलता हूँ कि ये बुक मेरी है, तो क्या बोलेंगे? दिस बुक इज माइन, ओके। अगर हम इसी को बोलते कि ये बुक हमारी है, तो दिस लिख लो, दिस बुक इज आवर, ओके। तुम्हारी जहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सबको नज़र आ रहा है कि अगर ये बुक हमारी है, ये बोर्ड हमारा है, ये टेबल हमारी है, जितने भी वर्ड अगर हमारे जब दिख रहे हैं या आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब उस पर आपका अधिकार है, तभी तो आप कहेंगे ना, नहीं ये बुक मेरी है, ठीक है। तो वहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, ओके। जो कोई चीज़ आपकी होगी, अगर आपको आपके पापा हैं, ठीक है, तो अपने पापा के लिए आप जो है आवर यूज करेंगे या माई यूज करेंगे या माइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब वर्ड हैं देखो, माइन, आवर, योर्स, देयर्स, ठीक है, और आगे हिज, हर। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है कोई? पॉसेसिव मतलब फिर से जान लो कि प्रोनाउन, और यहाँ पर देखो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क है बेटा, याद रखना। तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो हम जान लेंगे। और जैसे अभी अगर हम डिफने चाहते हैं तो चलो कर लेते हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों चीज़ों में अंतर देख लेते हैं। सेम टाइप होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है, एक ये प्रोनाउन, और इधर ये हम कह दें तो ये होता है देखो पॉसेसिव एडजेक्टिव, ओके। तो एडजेक्टिव का मतलब जो होता है जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के बदले बोले जाते हैं। तो जो जिस किसी भी चीज़ की, यानी वस्तु होगा, व्यक्ति होगा, किसी की विशेषता बतलाएंगे, मतलब वो नाउन होगा। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाएंगे। लेकिन जो ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो, ये नाउन के बदले बोले जाते हैं। तो इसी वजह से जब एडजेक्टिव में माई होगा देखो, ओके, और आवर होगा, योर होगा, हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा, ठीक है, और देयर। इनके बाद जैसे ये माई बुक लिखेंगे, आवर बुक लिख सकते हैं,
योर बुक लिख सकते हैं, हिज बुक लिख सकते हैं यहाँ पे, हर बुक लिख सकते हैं यहाँ पे, इट्स ओके देयर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये होगा, यानी ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये माई, आवर, ये सब अधिकार दिखा रहे हैं इस बुक पर, है ना। तो एडजेक्टिव हैं, ये यहाँ पर विशेषण के रूप में यूज हुए हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहे हैं। जैसे माई है, बुक की विशेषता है कि वो मेरी है। तो ये जो है दोनों चीज़ें देखना कि पॉसेसिव प्रोनाउन भी, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी। यहाँ पर माई जो है वो किस रूप में यूज हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो जो माई है, माई ना होकर के माइन जो आएगा वो प्रोनाउन होगा। ओके, सेम टू सेम आवर है ना, आवर्स बोलेंगे। योर है ना, योर्स। सेम टू सेम हिज है, ये हिज ही रहेगा, और ये हर ही रहेगा, और देयर्स, ओके, और इट्स। अब देखते हैं जरा अंतर क्या है। अंतर यही है, जान लो कि इसके बाद में देखा आपने ना जो प्रोनाउन है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोनाउन जो है वो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। तो अगर हम प्रोनाउन के आगे यानी इसके माइन के आगे बुक लगा देंगे, माइन बुक, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये बुक, इसी चीज़ को तो ये रिप्लेस करने के लिए जो है प्रोनाउन आया है। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। तो देख लीजिए एग्जाम्पल्स के लिए, अगर हम एक चीज़ को लिखेंगे, जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि द बुक इज, आगे हम बोलेंगे रिलेटेड टू आवर्स, यानी ये बुक मेरी है या मुझसे रिलेटेड है। ओके, लेकिन अगर हम इसी को एडजेक्टिव के रूप में लिख देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज माई बुक, सीधी सीधी बात, दिस इज आवर बुक, दिस इज आवर स्कूल, ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर है? तो फर्क आपको समझ में आया होगा कि इसके बाद हम किसी नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में यही फर्क है। क्लियर है? ठीक है।